एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नेजुको अपनी बॉक्स से बाहर आती है, जिसे देखकर ज़ेनित्सु उस पर डोरे डालने लगता है और मधुमक्खी की तरह उसके आसपास मंडराने लगता है। तब तांजीरो उनके बीच में आ जाता है और कहता है, मेरी बहन का पीछा करने छोड़ दो। तब ज़ेनित्सु तांजीरो का पीछा करना शुरू कर देता है और कहता है, चलो हम बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत इनोस्के से कहती है कि तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं, तुम मुझे इसे दे दो और तब तक तुम इन कपड़ों को पहन सकते हो। मैं तुम्हारे कपड़ों को धोकर वापस कर दूंगी। और हम देखते हैं कि इनोस्के कमरे में आकर तांजीरो पर हमला कर देता है और फिर वो तीनों कमरे में गोल गोल घूमने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर उन तीनों को बताता है कि वो फुली रिकवर हो चुके हैं, जिसे सुनकर वो खुश हो जाते हैं। और इस और एक क्रो उनके पास आता है और उन तीनों को नॉर्थ ईस्ट जाने को कहता है और वो उस बूढ़ी औरत को शुक्रिया कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। और वो लेडी उनको गुड लक कहती है और वो तीनों नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन तक रेस लगाने लगते हैं। अब वो भागते भागते रात को वहाँ पहुँच जाते, पर उस पहाड़ पर चढ़ने से पहले ही ज़ेनित्सु बहुत डर जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें उस पहाड़ से डर नहीं लग रहा? तब तांजीरो कहता है कि चाहे हमें डर लग रहा हो, पर फिर भी हमें उस पहाड़ पर जाना होगा। पर तभी तांजीरो को एक स्मेल आती है और वो कहता है कुछ गड़बड़ है और वो तीनों उस पहाड़ की ओर भागने लगते हैं। तब उन्हें रास्ते में डेमन स्लेयर का एक और साथी मिलता है जो कि उनसे हेल्प मांग रहा होता है। पर जैसे ही वो उसकी हेल्प करने जाते हैं, वो लड़का अचानक ही हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है और वो लड़का कहता है कि मैं उसके साथ अटैच हूँ, प्लीज मुझे मरने मत देना। ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। तब तांजीरो और इनोस्के उस पहाड़ की ओर निकल पड़ते हैं, पर ज़ेनित्सु डर के मारे वहीं बैठा रहता है। अब अगले सीन में हम बहुत सारे डेमन स्लेयर्स को थ्रेड्स के साथ बंधा हैं और इस ओर हम देखते हैं कि तांजीरो और इनोस्के पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, पर रास्ते में उन्हें बहुत सारे स्पाइडर्स दिखते हैं, जिन्हें देखकर उनको थोड़ा शक होता है, पर वो फिर भी आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तब तांजीरो इनोस्के को कहता है कि मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। अगर सच बताऊं तो मुझे इस माउंटेन से बहुत स्केरी स्मेल आ रही थी, जिससे मैं बहुत डर गया था, पर जब तुमने कहा कि तुम भी मेरे साथ चलोगे तो मुझे बहुत हौसला मिला, उसके लिए शुक्रिया। और तभी तांजीरो और इनोस्के को एक लड़का दिखाई देता है और वो उसकी ओर चल पड़ते हैं। तब तांजीरो उस लड़के के पास जाकर उसे कहता है कि फिक्र मत करो, हम तुम्हारी हेल्प के लिए आए हैं। तब वो लड़का कहता है कि तुम्हारे साथ कोई हाशिरा नहीं आया, हमें एक हाशिरे की बहुत जरूरत है, तुम्हें नहीं पता यहाँ पर खतरा कितना ज्यादा है। पर तब इनोस्के गुस्से में आकर उस लड़के से पूछता है कि तुम मुझे बस इतना बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तब वो लड़का बताता है कि हम 10 डेमन स्लेयर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए थे उस राक्षस को मारने के लिए, पर तभी मैंने देखा कि सभी डेमन स्लेयर्स एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। अब दूसरी ओर हमें डेमन स्लेयर्स का हेड दिखाया जाता है। एक क्रो उसे बताता है कि बहुत सारे डेमन स्लेयर मारे गए हैं। तब डेमन स्लेयर्स का हेड कहता है, हो ना हो वहाँ पर 12 किजुकी में से कोई होगा। और वो गियू और शिनोबु को वहाँ जाने के लिए कहता है और वो वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ हमें ज़ेनित्सु दिखाया जाता है जो कि रास्ते पर बैठकर सोचता है कि क्या कोई दोस्त ऐसे दूसरे दोस्त को अकेला छोड़ के जाता है? अगर वो मुझे थोड़ा मनाते तो शायद मैं उनके साथ चल पड़ता, पर वो तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। तब उसकी स्पैरो उसे कहती है कि यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं, हमें वहाँ जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। तब ज़ेनित्सु उस स्पैरो को कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि ह्यूमंस की क्या प्रॉब्लम्स होती है। ये सुनकर वो स्पैरो गुस्से में आकर उसे काटने लगती और वो उस स्पैरो को कहता है कि तुम्हें नेजुको से कुछ सीखना चाहिए, वो डेमन होते हुए भी कितनी अच्छी है। तब अचानक ज़ेनित्सु को याद आता है कि तांजीरो नेजुको को अपने साथ लेकर गया है और कहता है कि क्या तांजीरो को नहीं पता कि इतनी क्यूट लड़की को ऐसी खतरनाक जगह पर नहीं लेकर जाते। और वो कहता है कि मुझे मेरी नेजुको को बचाना होगा और वो उस पहाड़ की ओर भागने लगता है। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि तांजीरो और उसके साथियों को एक अजीब सी साउंड आने लग जाती है और तब वो लड़का बताता है कि मैंने ये साउंड पहले भी सुनी है, पिछली बार जब मैंने इसे सुना था तब सभी डेमन स्लेयर्स ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। तब तांजीरो कहता है ये आ कहाँ से रहे हैं? तब उन्हें डेमन स्लेयर्स के मेंबर्स चारों ओर से घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तब इनोस्के तांजीरो को कहता है कि चलो इनको मारते हैं। तब तांजीरो कहता है नहीं, मुझे लगता है इनको किसी ने मैनिपुलेट किया है और ये हमारे टीममेट्स हैं। मुझे लगता है इनमें से काफी जिंदा हैं। तब इनोस्के तांजीरो को कहता है तो मुझे बात बात पर टोका मत करो, और वो तांजीरो पर हमला कर देता है। तब तांजीरो को डेमन स्लेयर से एक स्वीट स्मेल आती है। तब तांजीरो को समझ आता है कि कोई इन्हें थ्रेड से कंट्रोल कर रहा है और वो उस डेमन स्लेयर
स्लेयर की थ्रेड काट देता है और सबको इसके बारे में बताता है। और तब इनोस्के अपनी तलवार से उन सबकी थ्रेड काट देता है। तब इनोस्के कहता है कि तुम्हारे कहने से पहले ही मुझे इसके बारे में पता लग गया था। और तब अचानक ही तांजीरो के हाथ पर कुछ स्पाइडर्स आ जाते हैं और तांजीरो को समझ आता है कि कोई इन स्पाइडर्स की हेल्प से इन सबको थ्रेड से जोड़ रहा है। तब हमें दूसरी ओर एक राक्षसी दिखाई जाती है जो कि इन सबको अपने थ्रेड से कंट्रोल कर रही होती है। और इस ओर तांजीरो इनोस्के को बताता है कि इन थ्रेड्स को काटने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये स्पाइडर्स उन थ्रेड्स को रिप्लेस कर देंगे। तब इनोस्के कहता है तो चलो इन स्पाइडर्स को ही मार देते हैं। बट तांजीरो कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनकी संख्या लाखों करोड़ों में है, तुम इन सबको मार नहीं पाओगे। और कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी पावर है जिसकी हेल्प से तुम उस राक्षस को ढूंढ पाओ तो इससे बहुत मदद होगी, क्योंकि मेरी जो स्मेल की पावर है वो इस गंदी स्मेल की वजह से काम नहीं कर रही। तब हम देखते हैं कि एक राक्षस वहाँ आता है और वो उन स्ट्रिंग्स की हेल्प से हवा में फ्लोट कर रहा होता है। और वो राक्षस कहता है मेरी माँ तुम्हें जल्द ही मार देगी और हम तुम्हें हमारी फैमिली को डिस्टर्ब करने नहीं देंगे। और हम देखते हैं कि इनोस्के उस राक्षस को मारने की कोशिश करता है, पर वो राक्षस काफी हाइट पर फ्लोट कर रहा होता है जिसकी वजह से उसकी तलवार वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और वो नीचे की ओर गिरने लगता है और वो राक्षस वहाँ से चले जाता है। तब तांजीरो कहता है कि हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है इनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। तब इनोस्के कहता है मतलब कि तुम चाहते हो कि मैं उस राक्षस को ढूंढूं। और तब हम देखते हैं इनोस्के अपनी पावर्स को यूज करने लगता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।